हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने रासायनिक समीकरण की सीमाएं पढ़ ली थी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं पढ़ी थी। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी यौगिक या पदार्थ में उपस्थित अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। वो चीज़ यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में बहुत ही काम देगी। जैसे पहला सिंपल से समीकरण ले रहा हूँ मैं। अब ध्यान देना, रासायनिक समीकरण को जब कभी संतुलित करते हैं तो इधर पहले समझाते हुए करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया है कि समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण दे दिया आपको और आपसे कह दिया कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। अब बात ये आती है कि समीकरण को संतुलित करते समय हम क्या करें। समीकरण को संतुलित करते समय क्रिया कारक और उत्पाद, ये क्रिया कारक है अपना और इधर क्या है, उत्पाद। क्या है ये, उत्पाद। तो क्रिया कारक और उत्पाद में तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को लिखा जाता है। तो उनकी संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं ये हमको पहचान होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के आगे पीछे कोई संख्या नहीं है तो इसका मान कितना होगा, 1। Cl के कितने हैं, 1, ठीक है। अब इधर भी देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और Cl के कितने हैं, 2। दोनों के नीचे 2 लगा हुआ है। अब बात यह आती है, रासायनिक समीकरण का मुख्य उद्देश्य रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब क्रिया कारक और उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए, तब जाके उस रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। अन्यथा वह असंतुलित समीकरण है। और इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण क्या है, अब ध्यान देना। पहली बात तो द्रव्यमान वह भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। किसी भी राशि का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे और कोई सी भी चीज़ परिवर्तित हो जाए, लेकिन द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण में बात कर रहे हैं अपन, तो रासायनिक समीकरण में भी यही नियम लागू होता है कि क्रिया कारक तथा उत्पाद में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही निर्मित किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब देखिए समीकरण को संतुलित कैसे करें। इधर तो 1 है, इधर कितना है, 1, और इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। यानी 1 को 2 बनाने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दें। इधर भी 1 को 2 से। अब ध्यान देना, यहाँ पर यदि हम जब संख्यात्मक मान बढ़ाते हैं, समीकरण संतुलित करते हैं, तो हमेशा आगे ही संख्या को लिखेंगे। ये नहीं कि कई बार ऐसा होता है समीकरणों को संतुलित करने में बहुत से यहाँ लगा देते हैं, बहुत से यहाँ लगा देते हैं, बहुत से क्या करते हैं, यदि कोई संख्या दे रखी है उसे मिटा के कुछ लिख देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। जो भी संख्या लगानी है फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, Cl के कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 और Cl के कितने हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को क्या कर लिया जाता है, संतुलित कर लिया जाता है। देखिए और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उसने दे दिया 2KClO3, अब यहाँ पर दे दिया KCl+O2, ये दिया आपको। अब आपसे कह रहा है कि समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले क्रिया कारक और उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या को देखोगे पहले तो कि कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है। उस क्रिया कारक और उत्पाद दोनों में इधर के है
उसकी संख्या कितनी है गिन लीजिए। के आगे 2 लग रहा है तो 2 है ही, कितने हैं 2, नीचे कोई संख्या है नहीं तो कितनी रहेगी इसकी 2 रहेगी। अब इधर देखिए, इधर 1 रह जाएगी। तो यहाँ पर 1 है के की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ये 2 जो है सभी तत्वों के लिए है, हम जानते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्लोरीन के कितने होंगे यहाँ 2, नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए इस 2 से ज़्यादा होगी नहीं। यहाँ पर क्लोरीन के आगे कोई संख्या नहीं है, अकेला है, तो Cl कितने हो गए 1 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन का कितने लग रहे हैं 2, लेकिन इस ऑक्सीजन के नीचे 3 भी लग रहे हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी 6 होगी, कितनी होगी 6। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के परमाणु देखें तो कितने हैं 2, कितने हैं 2, आगे कोई संख्या नहीं है। तो अब बात आती है कि हम समीकरणों को कैसे संतुलित करें जिससे जो है दोनों तरफ भाग लेने वाले तत्वों की संख्या समान हो जाए। तो सबसे पहले जिसकी संख्या हमको संतुलित करनी है उस चीज़ को हम देखते हैं, यानी कम वाले को सबसे पहले लेते हैं और सबसे अधिक वाले को सबसे बाद में। ध्यान देना, यहाँ पर के 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इस के को किससे गुणा करेंगे 2 हो जाए, इसको 2 से गुणा करेंगे तब 2 हो जाएगा ये, ठीक है। एक ही राशि है ऐसी। Cl इधर 2 है और Cl यहाँ पर कितना है 1, तो 1 को किससे गुणा करेंगे 2 हो जाए, 2 से गुणा करें तभी 2 होगा। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 को किससे गुणा करेंगे 6 हो जाए, 3 से करें 3 दूनी 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यानी हमको इनके आगे क्या लगाना है 2। अब इसके आगे 2 लगा देंगे तो फिर हमको बीच में ऐसे 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बीच में अपन को 2 लगाना है कभी भी। 2 लगाते ही एक पोटेशियम के भी 2 हो गए और Cl के भी कितने हो गए 2, और इधर भी कितने थे 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, 2 तो यहाँ ही है लेकिन हम जानते हैं किससे गुणा करना पड़ेगा इसे 3 से, तो आगे की तरफ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो कितना हो गया 6। इस प्रकार से समीकरणों को क्या किया जाता है संतुलित किया जाता है। थोड़ा सा और अब जटिल समीकरण की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, जिससे समीकरण संतुलित करना आपको अच्छे से आए। देखिए जैसे आपको ये दे रखा हो BaCl2 प्लस AgNO3, ठीक है। अब इस समीकरण में उत्पाद आपको दे रखा है AgCl प्लस AgCl प्लस BaNO3 ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। अब इस समीकरण को क्या करना है अपन को संतुलित करना है। क्या करना है संतुलित करना है। तो इसमें ध्यान देना, इस समीकरण को संतुलित कैसे करें। सबसे पहले हमको तत्वों को पहचानना है। यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं क्रियाकारक और उत्पाद में बेरिलियम दे रखा है, इसके कितने 1। क्लोरीन दे रखा है, टोटल गिन लीजिए, क्लोरीन एक बार ही है तो कितने हैं यहाँ पर परमाणु इसके 2 हैं। फिर सिल्वर Ag का मतलब सिल्वर के कितने हैं 1 ही है। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना है 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं 3, कितने हैं 3। इसी प्रकार यहाँ पर गिन लीजिए। अब इसके सामने वही संख्या रखिए Ba के गिनिए, यहाँ पर कितने 1 है, ठीक है। Cl के यहाँ पर कितने हैं 1, अलग अलग हो गए, संतुलित हो गया, ठीक है। अब गिन लीजिए Ag का कितना है 1 है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 3 है। अब हमको संतुलित करना है समीकरण को, ध्यान देना। असंतुलित कौन सी चीज़ है, ओनली क्लोरीन है, बाकी की सारी चीज़ यौगिक क्यों है। अब क्लोरीन को यहाँ पर हमको संतुलित करना है, क्लोरीन खाली क्लोरीन वहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1, तो सिंपल सी बात है ये तो कि क्लोरीन को 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तभी जाके 2 होगा। तो यानी इधर हमको कितने लगाने पड़ेंगे 2 लगाने पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना।
2 लगाने पड़ेंगे हमको। कितने लगाने पड़ेंगे? 2। जैसे ही हमने इधर 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन Ag की संख्या कितनी हो गई? अब इधर 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब उधर भी Ag की संख्या कितनी करनी पड़ेगी? 2 करनी पड़ेगी। इसलिए Ag को किससे गुणा करें? 2 से गुणा करें। किससे गुणा करें? 2 से। तो यानी 2 आगे लगाना पड़ेगा हमको। जैसे ही हमने इसके आगे 2 लगाया तो सारा अनुपात बिगड़ गया। नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए नाइट्रोजन के? 2। ठीक है ना। इसी प्रकार ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। और यहाँ पर कितने हैं? अब उसको भी संतुलित करना जरूरी है हमको। ठीक है। अब ध्यान देना, Ba को तो हमको छेड़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। बात आ रही है यहाँ पर किस किस की आ रही है, कौन कौन सा संतुलित है। एक तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के हमको कितने करने हैं? 2 करने हैं। तो एक को 2 से गुणा कर दिया, यानी यहाँ पर हमको 2 से गुणा करना होगा। फिर बात आ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। यानी हमको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को संतुलित करना है और उनके परमाणुओं को किससे गुणा करना है? 2 से। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं जटिल मूलक है, इसलिए इसको क्या करें? कोष्टक में बंद करें और इसके नीचे क्या लगा दे? होल ट्वाइस लगा दे। क्या लगा दे? होल ट्वाइस। अब जैसे ही हम होल ट्वाइस लगाएंगे तो ध्यान देना, जैसे ही हमने होल ट्वाइस लगाया तो नाइट्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। समझ में आ गई? तो यहाँ पर अपना आप देख लीजिए, समीकरण में आप संख्या देख लीजिए। Ba का 1, इधर Ba का 1, क्लोरीन के 2, इधर भी क्लोरीन के कितने हो गए? 2 हो गए। 2 आगे लग रहा है। Ag के कितने हैं? यहाँ पर 2 हो गए। यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 हो गए। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। नाइट्रोजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हो गए? 6। इस प्रकार से समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। एक उदाहरण और देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमको समीकरण संतुलित ही देकर रख देता है और हमसे कहता है समीकरण संतुलित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमको समीकरण में कोई भी सुधार नहीं करना है। जैसे हमको दे दे 2H2 और फिर यहाँ दे दे 2H2 + O2, तो हमको वही काम करना है। क्रियाकारक और उत्पाद में सबसे पहले हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ देखें तो 2 तो नीचे है और 2 आगे, तो 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, क्योंकि आगे कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। ऐसे ही इधर काम करना है हमको। हाइड्रोजन के गिने हम, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो देखिए दोनों की तरफ संख्या गिन लीजिए। हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, दोनों बराबर हैं, तो हमको संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सबसे जो